बोलिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट। जब भी कोई व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर हमारे पास हमारी क्लिनिक में हमारे अस्पताल में आता है तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट के अंतर्गत अगले 5 से 10 मिनट में बहुत सारी जानकारी उसके बारे में निकाल लेनी होती है, तभी हम उसका इलाज अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उसकी सही समस्या को समझ पाएंगे। पहला चरण है प्रॉब्लम डिटेक्शन। क्या है? प्रॉब्लम डिटेक्शन। कि वो वृद्ध व्यक्ति आपके पास इस समय क्यों आए हैं, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हिस्ट्री में वो बहुत सारी बातें बताएंगे। तो इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है? इमीडिएट प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि पिछले 3 दिन से रात में कई बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, कई बार जाते जाते बाथरूम रास्ते में हो जाती है, मैं बाथरूम रोक नहीं पाता, जलन भी होती है मुझको। तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये तो कहीं ना कहीं प्रोस्टेट का मसला हो सकता है। बाबूजी ने 3 बातें बताई, बोलिए। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अर्ज हुई तो जाना ही है, फ्रीक्वेंसी बार बार जाना है, और इनकॉन्टिनेंस मतलब नहीं टाइम से पहुंचे तो निकल जाएगी। तो आपको समझ में, हाँ भाई ये बात तो एक आपने ठीक कह दी, हमने लिख ली। फिर और बताइए बाबूजी, पिछले 3 दिन से बुखार भी आ रहा है हमको। तो आपने कहा अच्छा भाई बुखार आ रहा है। अब तुमने रिलेट किया कि बुखार का मतलब इन्फेक्शन। बूढ़े आदमी में इन्फेक्शन की कॉमन साइट क्या हुई? 2, एक चेस्ट और एक यूरिन। तो मोटा मोटा तुमको समझ में आया कि भाई चेस्ट और यूरिन में से कुछ है, पर अभी बात यूरिन की तरफ जा रही है। तो तुमने भाई लिख लिया, हाँ ये भी चलो ठीक है। फिर तुमने कहा और क्या है? तो उन्होंने कहा बेटे परसों हम बाथरूम जा रहे थे तो कुछ चक्कर आया एकदम से और हम गिर पड़े, पर बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, उठ गए और फिर नहीं गिरे। तो तुमने कहा कि भाई तीसरी बात ये समझ में, रीसेंट फॉल 2 days बैक व्हाइल गोइंग टू द टॉयलेट। तो अब तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई ये तो व्यक्ति गिर पड़ा, आगे ना गिर जाए। इस बार गिरा तो बच गया, कूल्हा नहीं टूटा, हड्डी नहीं टूटी, हेड इंजरी नहीं हुई, अगली बार हो सकती है। तो क्या प्रोबेबल चीजें हम इसको बताएं कि ये गिरे ना, और क्या कारण गिरने का है इसको कैसे पता करें। तो क्या कारण गिरने का दिमाग में आ सकता है? कई बातें आ सकती है। पहली चीज आ सकती है, बाबू जी आप नींद की दवा तो नहीं खाते? उनका बेटा खाता हूं, 3 दिन से जब से पेशाब की प्रॉब्लम हुई है उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, कल मैंने 2 गोलियां खा ली थी। तो खट से तुमको प्रॉब्लम का आंसर आ गया कि बाबूजी क्यों गिरे, क्योंकि 3 दिन से सोए नहीं थे, तो ही वाज स्लीप डिप्राइव्ड। दूसरी चीज, उन्होंने 2 नींद की गोलियां खा ली, तो डबल डोज उनके अंदर थी, तो झूम रहे थे नींद में और पेशाब के लिए जा भी रहे थे। तो एक प्रोबेबल कारण ये बना कि वो गिर पड़े। तो तुमने इसको नोट डाउन कर लिया कि भाई उनको काउंसिल कर देंगे कि भाई ये गड़बड़ी की, आपको अपने आप से प्रेस्क्रिप्शन को मॉडिफाई नहीं